हेलो नमस्कार। आज 17 फरवरी 2026 न्यूज अपडेट्स में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। पहली न्यूज में आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट कर रहा है भारत मंडपम में। कल उसकी इनागुरेशन हुई है। आज से इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज भारत पहुंचेंगे और यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट एआई समिट के रूप से इसको कर रहे हैं। सीईओज लाइक सुंदर पिचाई, सैम अल्टमैन इसको यहाँ पे आके अटेंड कर रहे हैं। नावेडिया की जो सीईओ हैं वो आने वाले थे, वो नहीं आए। उसके पीछे की रीजन एयर पोल्यूशन बताई जा रही है और बहुत सारे रीजंस हैं। बट एआई समिट जो शुरू हो गया है, महाकुंभ एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं। ऑल द एआई कंपनीज आर कमिंग टुगेदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल यहाँ पर बोला कि इंडिया इस चीज को ट्रांसफॉर्म करने की, एआई को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखता है। प्रधानमंत्री जी को भी इस चीज को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि ये कैसा संभव होगा जब भारत की जनता बेसिक इम्यूनिटी से ही अभी इस समय बेराहत है। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में 2-4 चीजों की जिक्र करी। कल कमर्स सेक्रेटरी सुनील वर्तवाल जी ने इंडिकेट किया कि मार्च एंड तक भारत और यूएस की ट्रेड डील साइन हो जानी चाहिए। बातचीत बहुत लंबे दिनों से चल रही है। ये जो चल रही है उसको एक कंक्लूडिंग एंड पर लेकर आकर खड़े होने में इतना समय लगना नहीं चाहिए। यूएस की नेगोशिएटर्स लगातार बातचीत कर रहे हैं। कामली, पूरी तरीके से पीसफुली इस तरीके से कैसे समेटा जा सकता है, ये कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट जो 800 करोड़ का है, उसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रीन लाइट कर दिया है। न्यूज क्लिक की केस ईडी ने इंपोज किया है 184 करोड़ एफईएमए पेनल्टी। जो न्यूज क्लिक और उसकी एडिटर इन चीफ हैं प्रवीर पुरकृष्टा। देखिए, ईडी की एक्शन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो थोड़े गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, मुझे लगता है इसी चक्कर में उनके ऊपर अटैक हो रही है। बट इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई है तो कुछ लीगल बेसिस जरूर होगा। बांग्लादेश में आज गवर्नमेंट शपथ ले रही है। मोहम्मद यूनिस ने स्टेप डाउन कर दिया है। आज तरीक रहमान साहब अपने लोगों के साथ शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री का आसन पर बैठेंगे। उनके लिए चैलेंजेस चारों तरफ से है। भारत के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किस तरीके की रिलेशन बनाकर रखना है, ये डिसीजन उनको लेना है और बहुत जल्दी वो इस डिसीजन पर लेंगे और एक मैच्योर तरीके से इस डिसीजन को लिया जाएगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ। स्ट्रेटेजिक विजिट, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन मुंबई में अराइव कर रहे हैं एआई समिट के लिए और बायलैटरल टॉक के लिए। पीएम मोदी भी 25 फरवरी को बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलने के लिए इजराइल जा रहे हैं। एक ही समय पर ये दो चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंस को दिखाता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पे एआई समिट अटेंड करने के साथ साथ फ्रांस के साथ हमारी जो डिफेंस डील होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम भी किस तरीके से इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं। न्यू सीपीआई इंडेक्स, जो नया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे हमें अब पता लग जाएगा कि किस तरीके की रेट बढ़ने और घटने की जो प्रभाव है वो अच्छी तरह मालूम चलेगी। कॉर्पोरेट अर्निंग, एचडीएफसी बैंक ने अपनी नेट प्रॉफिट में 11.5% इजाफा हुआ है। 18,653.75 करोड़ उन्होंने जीता है। आईसीआईसीआई बैंक की प्रॉफिट 4% गिर गया है। टाटा फाइटर जेट्स, टाटा एंड कंसोर्शियम ने एलएनटी और भारत फोर्ज के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करने की कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने की संभावना है। जैसे क्रिकेट की न्यूज में बताया, यहां पे रिपीट कर देता हूं। इंडिया पाकिस्तान की मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया है। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में प्रथम निशंका ने 52 बॉल में 100 बनाते हुए श्रीलंका को 8 विकेट से जिता दिया है। इंडिया ग्रुप ए की इस समय नंबर 1 पर पोजीशन पे है और ऑस्ट्रेलिया मस्ट विन गेम की पोजीशन से हारकर इस मैच को हारने की, इस टूर्नामेंट से बाहर होने की स्थिति पर पहुंच गया है। दिल्ली में न्यूज के हिसाब से एक मल्टी स्टोरी ब्लास्ट प्रूफ हेडक्वार्टर बन रही है दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड के लिए। वो अगले 2 साल में बन जाएगा। सोलर इक्लिप्स, पहला सोलर इक्लिप्स, एनुअल सोलर इक्लिप्स आज भारत में दिखाई देगी। आज न्यूज की अपडेट में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।